हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो आज आपकी जो क्लास है क्लास 11 मैथ्स, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो सबसे पहले आपको जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है, या हम इसको कह सकते हैं कि जो एवरेज मान होता है, औसत मान, उसको ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उन सभी को हम डिटेल से देखेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, इसके अंतर्गत माध्य, या इसको हम समांतर माध्य भी कहते हैं, यानी मीन। दूसरा आता है माध्यिका, मीडियन, और तीसरा बहुलक, मॉड। तो ये तीनों आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं। अब इन तीनों के बारे में डिटेल से देख लेते हैं, इनको किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले आपका जो समांतर माध्य या माध्यमान यानी मीन, तो ये क्या होता है, इसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो समांतर माध्य एक लब्धि है जो कि समूह में पदों के योग को पदों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो जब भी आपके पास आंकड़े दिए हों या प्रेक्षण दिए गए हों या पद दिए गए हैं, तो आपको माध्यमान निकालने के लिए उन सभी पदों को जोड़ना है, उन सभी पदों का आपको योग करना है। उसके बाद जितने पद हैं उनकी जो संख्या है उससे आपको उस योग को डिवाइड करना है। जो आपके पास निकल के आएगा वो आपका समांतर माध्य हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे जो सूत्र है समांतर माध्य ज्ञात करने का, तो ये है x बार इक्वल टू कुल प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x बार इक्वल टू समीशन xi अपॉन n। अब यहाँ पे जो x है ये आपका रिप्रेजेंट करता है समांतर माध्य को, और इसके इक्वल में आपका जो प्रेक्षण दिए गए होंगे या आपके पास जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन सभी आंकड़ों का योग करेंगे, और उन आंकड़ों की जो संख्या होगी उससे हम कुल प्रेक्षणों का योग को डिवाइड करेंगे। तो आपके पास जो निकलेगा वो समांतर माध्य निकल जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम दूसरे तरीके से जो यहाँ पे लिखने का तरीका है, इसमें जो समीशन है ये आपका योग है, सभी प्रेक्षणों का योग, और यहाँ पे जो xi है ये आपके जो प्रेक्षण है उनका ये नंबर है, और जो ये n है ये n प्रेक्षणों की संख्या को डिनोट करता है, कितने परीक्षण है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये समांतर माध्य का फॉर्मूला है। तो अब हम यहाँ पे उदाहरण के थ्रू इसको देख लेते हैं। जैसे आपके पास कुछ परीक्षण दिए गए हैं, जैसे 0, 2, 4, 6 और 8, ये आपके पास आंकड़े दिए गए हैं। आपको इसका समांतर माध्य निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुल प्रेक्षणों का योग। तो x बार इक्वल क्या हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों का योग करेंगे। तो 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, और अपॉन में क्या करेंगे, प्रेक्षणों की संख्या। तो आपको प्रेक्षण जो ये आंकड़े दिए गए हैं इनका आपको इनको गिनना है। तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने प्रेक्षण हैं, 5। इससे आपको डिवाइड करना है। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। तो ये हो जाएगा आपका 20/5। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो जो ये 4 आया है, x बार इक्वल आपका क्या आएगा, 4 आ जाएगा, x बार इक्वल 4। तो जो आपका समांतर माध्य निकल के आएगा वो यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, समांतर माध्य निकालने के लिए x बार इक्वल टू कुल प्रेक्षणों का आपको योग करना है। जो आपके पास आंकड़े दिए गए हैं उनका योग करना है। उसके बाद आपको गिनना है कि ये कितने आंकड़े हैं, उससे आपको उस योग को डिवाइड करना है। तो आपके पास समांतर माध्य निकल जाएगा। नेक्स्ट ये आपका यहाँ पे उदाहरण है, तो इसमें आपको समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, x बार इक्वल क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग अपॉन बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो ये आपका x बार इक्वल समीशन xi अपॉन n। यहाँ पे जो समीशन xi है
तो ये कुल परीक्षणों का योग, और जो ये n है ये आपका परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे जो परीक्षण है उनका हम योग करेंगे तो ये कुल योग हो जाएगा, और अपॉन में परीक्षणों की संख्या, तो ये टोटल 10 है, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा अपॉन में। तो ये टोटल इनका जो योग होगा वो आपका 55 है, 55/10। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा। तो आपका जो समांतर माध्य है वो आपका 5.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, इसको आपको किस प्रकार से निकालना है। तो माध्यिका, अगर आपके पास आंकड़े दिए गए हैं किसी भी टाइप का, तो उन आंकड़ों की जो मिड पॉइंट होगा, है ना, बीच का जो मान होगा वही आपका माध्यिका होगी। तो आपके पास दो तरह के आंकड़े होंगे, एक तो सम प्रकार के आंकड़े और दूसरे आपके विषम प्रकार के आंकड़े। दोनों के लिए जब माध्यिका का फॉर्मूला है वो अलग अलग है, दोनों तरीके से आप लोग माध्यिका निकाल सकते हैं। अब जब माध्यिका आप लोग निकालेंगे, जो आपके पास डाटा या अवलोकन दिए गए होंगे उनको आपको क्या करना है, या तो आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दोनों में से किसी एक में आपको उनको लिखना है। अब एक उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 1 3 1 और 2, ये आपके पास यहाँ पे अवलोकन दिए गए हैं। अब आपको इनको माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। तो आप लोग चाहो तो किसी भी क्रम में इसको लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको बढ़ता हुआ क्रम में लिखा। तो सबसे छोटा कौन है, 1, तो 1 लिखा। उसके बाद यहाँ पे 1 है, उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर लास्ट में 3। तो ये हमने इस जो डाटा दिया गया है इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। अब आपको यहाँ पे गिनना है ये सम होगा या विषम होगा। तो यहाँ से आप लोग गिन लीजिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 और 5। तो ये टोटल कितने हैं, 5। तो 5 आपका क्या होता है, विषम होता है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका ये फॉर्मूला है, अगर अवलोकनों की संख्या विषम होती है तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो माध्यिका इक्वल क्या हो जाएगा, n+1/2 टर्म। यहाँ पे जो n है वो इन आंकड़ों की संख्या है, तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5। तो इसको हम निकालेंगे, तो माध्यिका इक्वल क्या हो जाएगा, 5 आप लोग n के स्थान पे रख लेंगे +1/2, तो ये निकल के आ जाएगा 6/2। तो कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे जो तीसरा पद होगा वो आपको देखना है। पहला ये हो गया, दूसरा और तीसरा, यानी जो ये आंकड़ा दिया गया इसका जो माध्यिका होगी वो 2 होगा। तो ये आपका इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब कुछ यहाँ पे और उदाहरण देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उदाहरण है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दिया गया है 10 छात्रों ने गणित की परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो ये इनके अंक दिए गए हैं और आपको यहाँ पे माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो ये डाटा दिया गया है इसको आपको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग किसी भी क्रम में आपको लिखना है। आप लोग घटते क्रम में लिख सकते हैं या बढ़ते क्रम में। तो इस आंकड़े को हमने यहाँ पे आरोही क्रम, तो आरोही क्रम आपका क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम आपका घटता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सबसे छोटे को लिखना है, तो 7 सबसे छोटा है उसको लिखा, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14, उसके बाद फिर 14। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनको लिखना है। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे इसको आपको गिनना है, ये कितने इनकी संख्या है। तो इनकी संख्या यहाँ पे वैसे तो आपको देर किया 10 छात्रों, फिर भी आपके पास अगर किसी आंकड़े में आपको नंबर नहीं दिया है तो आपको इनको गिनना है। तो यहाँ पे आप लोग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके 10 हो जाएंगे, जो आपका n = आपका 10 ये आपका निकल के आ गया। तो यहाँ पे n = आपका 10 है, ये आपका क्या है, सम आपका हो जाएगा। तो सम प्रकार के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है
तो ये आपका यहाँ पे है जब अवलोकनों की संख्या सम होती है, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है माध्यिका के लिए। तो इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो n इक्वल टू आपको क्या रखना है, यहाँ पे 10 आपको रखना है। तो यहाँ पे हमने n इक्वल टू 10 रखा, तो 10/2, तो ये हो जाएगा 5वां पद। और यहाँ पे हमने प्लस n/2 यानी 10/2 यानी 5 + 1 यानी 6वां पद, और अपॉन में आपका 2। अब यहाँ से आपको देखना है 5वां पद कौन सा है, तो यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5, तो 5वां पद 17 है। उसके बाद 6वां पद यहाँ से गिनना 1 2 3 4 5 6 18 आपका 6वां पद है, तो 17 + 18 अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ से ये 17 + 18 35 हो जाएगा, 35/2, तो ये आपका निकल के आ जाएगा माध्यिका 17.5। तो ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। तो ये आपका दूसरा उदाहरण है। तो ये दिया गया है आपको, यहाँ पे ये आंकड़े दिए गए हैं और इसकी आपकी माध्यिका आपको निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये डाटा दिया गया है इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी प्रकार से आपको इसको लिखना है। तो यहाँ पे हमने इसको आरोही क्रम क्या होता है आपका, बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम आपका घटता हुआ क्रम। तो इसको हमने आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा 6 है, यहाँ पे 6 लिखा, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 13। तो ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, आरोही क्रम। अब जब हमने ये लिख लिया है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो ये डाटा दिया गया है ये आपका सम है या विषम है। तो उसके लिए हमको इन प्रेक्षणों की संख्या गिननी है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ये आपके प्रेक्षण है। तो n इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 आपका क्या है, विषम है। तो अब आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो विषम का आपका यहाँ पे जो विषम अवलोकन है उसके लिए जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है माध्यिका इक्वल टू n+1/2वें पद का मान। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो n इक्वल आपका 7 हो गया है, तो n की जगह पे आपको 7 रखना है +1/2, तो 8/2 यानी चौथवें जो चौथा पद है उसका मान आपको यहाँ पे बताना है। तो फोर्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपको देखना है। तो 1 2 3 4, तो चौथा टर्म आपका 9 हो जाएगा। तो जो आपकी इसकी माध्यिका होगी वो 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। तो आपको जो माध्यिका निकालनी है, आपको सबसे पहले देखना है कि वो जो डाटा दिया गया है वो सम है या विषम है। उसके बाद आपको जो सम का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, अगर विषम है तो विषम का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है बहुलक मोड। तो बहुलक क्या होता है, किसी भी आवृत्ति विवरण में बहुलक का मान वह होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो इसको उदाहरण के थ्रू हम देख लेते हैं। ये आपका उदाहरण है, इसमें ये डाटा दिया गया है। अब आपको यहाँ पे देखना है किस नंबर की यहाँ पे सर्वाधिक आवृत्ति हुई है, सर्वाधिक बार कौन सा यहाँ पे नंबर है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। तो 2 आपके 3 बार है जो सर्वाधिक है। इसके अलावा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कोई और रिपीट नहीं है ज़्यादा बार, तो 2 ही आपका यहाँ पे सर्वाधिक है। तो जो यहाँ पे दिया गया है इसका अगर आप लोग बहुलक आपको बताना है, तो आपको यहाँ पे देखना है सर्वाधिक बार कौन सा रिपीट हुआ। तो 2 यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसलिए आपका जो ये डाटा दिया इसका बहुलक आपका 2 हो जाएगा। तो बहुलक आपको निकालना है, तो आपको देखना है कि जो डाटा दिया गया है उसमें सर्वाधिक बार क्या रिपीट हुआ है। आज हमने यहाँ पे पढ़ा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक ये पढ़ा है। और आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रकीर्णन की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और नेक्स्ट पढ़ेंगे रेंज और माध्य विचलन, मेन डेविएशन। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।